इज़ डॉक्टर मुनीर। इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। एक में हमने लोअर लिम्ब के अंदर मॉडल सिस्टम की एग्जामिनेशन सीखी, अगली वीडियो में हमने अपर लिम्ब के अंदर मॉडल सिस्टम की एग्जामिनेशन सीखी। तो मॉडल सिस्टम कंप्लीट हो गया, जो हमने कर लिया। अब आज जो हम सीखेंगे ये सेरिबेलर एग्जामिनेशन है। सेरिबेलर एग्जामिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि कौन से स्टेप कौन से टेस्ट हैं, उनको अक्सर याद नहीं रहता। तो मेरे याद कराने के एक तरीके है कि अगर आप यूँ याद रखें, जब भी आपको कहीं सेरिबेलर एग्जामिनेशन करना है तो आप अपने जहन में ऐसे इमेज बनाएं कि मरीज़ इस तरह बैठा है, उसने आर्म्स ऐसे रखे हुए हैं, ये बैठा हुआ है मरीज़ और इस तरह बैठा हुआ है और ये टांग। तो हम कुछ टेस्ट यहाँ करेंगे, कुछ टेस्ट यहाँ करेंगे, कुछ टेस्ट यहाँ करेंगे, कुछ टेस्ट यहाँ करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ इस तरह और कुछ इस तरह। दैट्स हाउ वी रिमेंबर ऑल ऑफ देम स्टेप बाय स्टेप। तो आसान हो जाएगा। अक्सर एक टेस्ट का नाम स्टूडेंट्स को याद रहता है और वो है फिंगर नोज फिंगर टेस्ट। तो फिंगर नोज फिंगर ही को हम बेस बनाते हैं। तो फिंगर नोज फिंगर टेस्ट ऐसे करते हैं कि आप अपनी हाथ ऐसे नीचे रख लें, हमने ऐसे मरीज़ की फुल आर्म को एबडक्ट किया और जहाँ तक एबडक्शन होती है वहाँ हमने अपनी फिंगर की टिप रखी और मरीज़ को कहा कि आपने उंगली यहाँ लगानी है, फिर अपनी नाक की टिप को लगानी है, फिर यहाँ लगानी है। तो करें, शाबाश, गुड। दूसरे हाथ से करें, गुड। तो फिंगर नोज फिंगर टेस्ट जब आप करते हैं तो इस एक टेस्ट में 2 टेस्ट और भी हो जाते हैं। वो टेस्ट क्या है कि एक टेस्ट का नाम है इंटेंशन ट्रेमर और एक टेस्ट का नाम है पास पॉइंटिंग। इंटेंशन ट्रेमर क्या होता है, सपोज मैं अपने ऊपर करके दिखाऊं अगर, तो ये आपने मरीज़ को कहा कि जी उंगली यहाँ लगानी है, फिर यहाँ लगानी है। तो अगर मरीज़ इंटेंशन ट्रेमर में ये होता है कि जब इट्स अ टाइप ऑफ एक्शन ट्रेमर कि जब मरीज़ टारगेट के करीब पहुँचने लगता है उसकी उंगली, तो उसकी उंगली में ट्रेमर बिल्डअप हो जाता है। यानी वो यहाँ से यहाँ तक ठीक आएगा, फिर यहाँ आके ऐसे ट्रेमर हो जाएगा, ठीक है। और पास पॉइंटिंग भी यहीं कवर हो जाएगा कि फिर वो अपने इस पॉइंट को टच करने की बजाय पास ऑन कर देगा, जैसे मिस हो गया उससे। सो इसका मतलब ये है कि जब किसी ने फिंगर नोज फिंगर ठीक किया तो फिंगर नोज फिंगर भी हो गया, इंटेंशन ट्रेमर भी हो गया चेक, और पास पॉइंटिंग भी हो गया। सो 3 टेस्ट हमने कवर कर लिए, फिंगर नोज फिंगर टेस्ट, इंटेंशन ट्रेमर और पास पॉइंटिंग। हमने दोबारा अपने मॉडल पे जाते हैं। हमारा मॉडल ये था कि मरीज़ ऐसे बैठा हुआ है। अब एक टेस्ट हम यहाँ करेंगे, ऊपर जोर लगाएं, मेरे हाथ पे जोर लगाएं, शाबाश शाबाश। और फिर तो इसे कहते हैं रिबाउंड फिनोमेना। रिबाउंड फिनोमेना का मतलब ये है कि मरीज़ ऐसे जोर लगाएगा और जोर लगाने के बाद अगर हम उसको छोड़ेंगे तो अगर इसको सेरिबेलर साइंस पॉजिटिव हुए तो फिर ये ज़्यादा ऊपर लेके चला जाएगा, मरीज़ में फॉल ऑन द बेड। सो नॉर्मल लोग थोड़ा सा ऊपर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। दिस इज रिबाउंड फिनोमेना। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ के लिए जो टेस्ट है उसे कहते हैं डिसडायडोकोकाइनेसिया। आपने ऐसे करना है कि अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे रैपिड अल्टरनेट मूवमेंट करनी है। करके दिखाएं, शाबाश, गुड। अब दूसरे हाथ से करें, शाबाश, वेरी गुड। सो इसका मतलब ये है कि रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट जो है ये डिसडायडोकोकाइनेसिया कहलाता है। सो हमने अब तक 5 टेस्ट याद रख लिए। यूँ मॉडल हमारा दोबारा, पहला टेस्ट फिंगर नोज फिंगर, दूसरा इंटेंशन ट्रेमर, तीसरा पास पॉइंटिंग, चौथा रिबाउंड फिनोमेना, 5वां डिसडायडोकोकाइनेसिया। इसके बाद हम आईज पे आते हैं। तो आईज में आपने हाथ ऐसे नीचे रख लें, रिलैक्स होके। आईज में आपने क्या करना है कि मरीज़ को ऐसे रखा, मेरी फिंगर को आपने देखना है, आपने अपनी आँखों के साथ इस उंगली को फॉलो करना है, सर नहीं हिलाना, ठीक है। मेरी उंगली को देखें, शाबाश। अब यहाँ पर लेकर गए, अब देखें इसकी आई में कोई मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है। आई बॉल में यहाँ देखें, कॉर्निया में कोई मूवमेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है। अगर इसको मूवमेंट होती है इस तरह तो उसको निस्टैग्मस कहते हैं। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस के लिए चेक किया। अब आप ऐसे देखें और जब नीचे देखेंगे तो फिर आप ऐसे लिफ्ट कर लेंगे और यहाँ देखेंगे। ये वर्टिकल निस्टैग्मस के लिए देखा हमने और ये हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस के लिए हमने देखा। निस्टैग्मस के बाद हमने यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ हम चेक करेंगे स्पीच, और इन लोगों में जो स्पीच होती है उसे कहते हैं स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग स्पीच का मतलब ये होता है कि मरीज़ एक एक लफ्ज़ को स्कैन कर करके बोलता है या चबा चबा कर बोलता है। जैसे मैं अगर कहूँ जी मेरा नाम मुनीर है तो वो कहेगा मेरा नाम मुनीर है। जैसे हम उर्दू में लिखा होता है जी आप पढ़ें कस्तनतुनिया, तो कहेगा कस्तनतुनिया। तो लफ्ज़ को चबा चबा कर बोलेगा। तो अभी याद है जैसे एक लफ्ज़ को स्कैन कर रहा है, एक एक लफ्ज़ को स्कैन करके बोल रहा है। इस स्पीच को स्कैनिंग स्पीच कहते हैं। अच्छा, आप हमें अपने मुताल्लिक़ कुछ बताएं। मेरा नाम हमज़ा है, मैं अपना चेकअप करवाने आया हूँ और मेरी टांगों में दर्द रहता है। तो देखिए इन्होंने 3 जुमले बोले हमारे साथ और तीनों जुमलों में इनकी स्पीच बिल्कुल ठीक थी, फ्लुएंट थी, कोई उसमें तोड़ तोड़ कर बोलने वाली बात नहीं थी। तो सेरिबेलर साइन के अंदर ये नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ के बाद हमने ट्रंक को देखना है। हाथ ऐसे रखें। अगर ऐसे रखने पर मरीज़ ऐसे राइट या लेफ़्ट गिर जाए तो इसको एटेक्सिया कहते हैं, ट्रंकल एटेक्सिया। तो इनकी ट्रंक देखें, अभी आराम से बैठे हैं, स्टेबल है, तो ट्रंकल एटेक्सिया नहीं है। अगर होता तो ये कभी इधर गिरते
कभी इधर गिरते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको ट्रंकल एटेक्सिया नहीं है। ट्रंकल एटेक्सिया के बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ हम पेंडुलर नी जर्क चेक करेंगे। नी जर्क तो हमने लोअर लिम्ब की एग्जामिनेशन में आपको सिखाया था, लेकिन ये जो नी जर्क है इट्स अ स्पेशल साइट ऑफ नी जर्क, जिसमें आप ऐसे एक्सपोज करेंगे और मरीज ऐसे बैठा हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस जर्क का नाम पेंडुलर नी जर्क है। तो पेंडुलम का मतलब ये होता है एनीथिंग विच इज हैंगिंग और मूविंग राइट एंड लेफ्ट, तो ये पेंडुलम है। तो देखिए ये हैंगिंग है, बेड के साथ ना लगा हुआ हो, ऐसे लिफ्ट किया हो, हम यहाँ पर नी जर्क करेंगे और नी जर्क करने पर अगर ये हिले, जर्क तो होगा, लेकिन अगर जर्क बार बार काफी देर तक ऐसे होता रहे तो हम इसको पेंडुलर नी जर्क कहते हैं। हम इनका चेक करते हैं, देखिए नॉर्मल हुआ है और रुक गया एक आध के बाद। अब यहाँ टांग रिलैक्स छोड़ दें, आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, शाबाश, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि इनको पेंडुलर नी जर्क नहीं है। पेंडुलर नी जर्क के बाद आखिरी चीज़ हमने कहा था कि यहाँ के बाद हम फीट पे आएंगे। फीट में हमने गेट चेक करनी है। तो हमजा इसको नीचे कर लें, आप इधर आ जाएं, ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, हाथ ऐसे रखें और अपनी दोनों टांगें हल्की सी और खोल लें, शाबाश। अब हम इनकी गेट चेक कर रहे हैं। गेट के 3 स्टेप है। स्टैंडिंग विद फीट अपार्ट। अब देखें आपने, मैं अगर आप गिरने लगे तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा, आप ऐसे बस देखें और आप स्टेबल हैं, गिर तो नहीं रहे ना, शाबाश। अब दोनों टांगें जोड़ लें, गुड। अभी भी देखें उन्होंने अपना बैलेंस अच्छा मेंटेन किया है, इसका मतलब ये है कि इनकी गेट यहाँ तक ठीक है। अब आपने ऐसे करना है कि एक लाइन पे ऐसे पाँव आगे पीछे करके ऐसे चल के दिखाएं हमें, शाबाश। अगर गिरने लगे तो मैं आपको कवर करूँगा, शाबाश। नीचे लाइन के ऊपर चलें, शाबाश, ठीक है, गुड गुड गुड, शाबाश। अब आ जाएं, यहाँ बैठे। तो देखिए गेट के 3 स्टेप थे, स्टैंडिंग विद फीट अपार्ट, स्टैंडिंग विद फीट क्लोज और टेंडम वॉकिंग, जिस तरह हमने इन पे कराया। सो इनके तीनों स्टेप्स ठीक थे। सो अब हम दोबारा पूरे मॉडल पे आते हैं ताकि आपको क्विकली याद करा दें। हमने 3 टेस्ट यहाँ किए, फिंगर नोज फिंगर, इंटेंशन ट्रेमर, पास पॉइंटिंग। हमने यहाँ पर रिबाउंड फिनोमेना याद रखा, यहाँ हमने डिसडायडोकोकाइनेसिया याद रखा, यहाँ हमने निस्टैग्मस याद रखा, यहाँ से हमने स्पीच याद रखी, यहाँ से हमने ट्रंकल एटेक्सिया याद रखा, यहाँ हमने पेंडुलर नी जर्क याद रखा। फिर हमने गेट किया, गेट में 3 स्टेप किए, स्टैंडिंग विद फीट अपार्ट, स्टैंडिंग विद फीट क्लोज एंड टेंडम वॉकिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल दी सेरिबेलर एग्जामिनेशन।